मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है। 16वां अध्याय समाप्त हो चुका है। अब बात करते हैं 17वें अध्याय की। 17वां अध्याय है श्रद्धा क्षत्रिय विभाग योग। श्रद्धा क्षत्रिय विभाग योग में भगवान श्री कृष्ण क्या क्या अर्जुन को समझा रहे हैं, क्या क्या इसका महत्व है, वो हम इस अध्याय में जानेंगे। तो 17वां अध्याय आरंभ करें इससे पहले जान लेते हैं कि 16 अध्याय में विनीता जी को क्या क्या समझ में आया। जी विनीता जी, एक बार आप पुनः दोहरा दीजिए कि अभी तक आपकी ओसीडी कितनी ठीक हुई, क्या क्या समझ में आया, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, आप बोलते जाएं। सर 16वां अध्याय में, हाँ 16वें में क्या समझ आया पहले वो? यही कि सर हाँ देवी, हाँ देवी बोलते हैं, भूल गए। देवी को देवी बोलते हैं, यानी कि असुर जो है, हाँ उसमें निगेटिव बात आएगी। हाँ नेगेटिव बात आएगी। वेरी गुड। उस निगेटिव में जो है से हाथ पैर धोना है, और नहाना है, और जितने भी निगेटिव बातें होती है, जैसे कि नहाना, हाथ पैर धोना, और समय को बर्बाद करना, अपने शरीर को कष्ट देना, मन को भी कष्ट देना। हाँ, तो ये तो सारे लक्षण ओसीडी वाले आ गए जी। तो ये भी तो असुरी प्रवृत्ति हो, असुर प्रवृत्ति हो गया। और दैवीय प्रवृत्ति में है सुख शांति, सुख शांति प्यार, और एक दूसरे का ख्याल रखना, बिल्कुल एक दूसरे का समझना। हाँ जी। चलिए, आपने सही फरमाया। तो अब आप बताइए, भी आप में अभी तक कहाँ कहाँ असुरी प्रवृत्ति आ रही थी, कहाँ कहाँ देवी प्रवृत्ति आ रही है? नहाना कम हुआ है थोड़ा, हाथ पैर धोना। पहले ये कपड़े जो थे मैं इस तरह समेट के रखती थी, नीचे फर्श पे गिरने नहीं देती थी। अब तो गिरा भी सकती हो ना? गिर भी जाए तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। जी। और पहला नंबर तो इस तरह से दुपट्टा मैं कभी ओढ़ती नहीं थी, क्योंकि ये नीचे नीचे फर्श पर लग जाएगा। और मैंने आज ऐसा चलो, ये भी बहुत बड़ी सफलता है जी, कि आपने एक मैदान मार लिया है, महाभारत मन के अंदर वाला जीत लिया है जी। अब तो हकीकत में जीतना बाकी रहा है, और आप तो हकीकत में भी जीतती ही जा रही हैं, क्योंकि जो रियल में किया वो हकीकत में जीत लिया जी। हाँ। और इसके अलावा और क्या क्या बदलाव आया, चेंजेस आया? हिम्मतें आई सर, कि मैं ये कर सकती हूँ। जी। और सबसे बड़ा हिम्मत ही होता है सर। ओसीडी में तो हिम्मत भी टूट जाती है, हिम्मत भी जवाब देने लगती है। हिम्मत टूट जाती है। सबसे बड़ी तो हिम्मत है। मेरे पास हिम्मत है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। बिल्कुल। और जब वो खत्म हो गया तो कुछ भी नहीं बचता है। जी। सबसे बड़ा तो है तो हिम्मत ही। जी। और हिम्मत टूटा तो सब कुछ टूट जाता है। जी। तो आपने हिम्मत कर लिया तो सब कुछ हो गया। जी। मुझे आज हिम्मत हो गई है कि मैं हर एक चीज का सामना कर लूंगी। और मुझे करना है, करना ही है जी। करने के अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं है। जी नहीं। और कोई रास्ता है ही नहीं। और अच्छे जिंदगी के लिए तो मुझे ये करना ही होगा सर। जी। नहीं तो ये जन्म तो व्यर्थ ही होगा। पता नहीं अगले जन्म क्या होगा नहीं होगा, वो तो नहीं जानते। वो तो नहीं जानते, लेकिन बहुत दिन पहले जब मेरा स्टूडेंट लाइफ था तो मैं ही बोलती थी कि मैंने मनुष्य में जन्म लिया है तो अच्छा से जीना है, कुछ अच्छा करना है। और क्योंकि फिर क्या होगा नहीं जानते हैं। मनुष्य में जन्म एक बार लिए हैं तो उसमें अच्छा से जिंदगी जीना है, कुछ करके दिखाना है। और ये ओसीडी जो है वो सब कुछ को भुला दिया। मेरा लक्ष्य, मेरा सपना, हर एक चीज खत्म हो गया। बिल्कुल जी। ये ओसीडी ने किया। जी। लेकिन फिर से अब
वो सपने सब याद आ रहे हैं कि मैंने हाँ। क्या सोचा था, मुझे क्या करने चाहिए थे। मैंने तो बहुत कुछ खो दिया, फिर भी अभी भी वक्त है, कुछ हाँ। पा सकते हैं हम। बिल्कुल, अभी भी सुनहरा वक्त आपके हाथ में है, जी अपनी जिंदगी को फिर से जी सकती हो। जी। तो अब कैसे जियोगे? नॉर्मल लाइफ जीऊंगी सर, हाँ जैसे पहले जीती थी 17 हाँ। साल पहले, उस तरह। हाँ हाँ। जी। तो अब कुछ तो हैबिट हो जाती है सर बिल्कुल हो जाती इसमें, है। तो हैबिट जो है सो कुछ तो रहेगी ही। हाँ, थोड़ी बहुत रहेगी। जी, लेकिन इतना तो नहीं रहेगा जितना दम घुटता है इस स्थिति में। हाँ दम घुटता है, बिल्कुल। रोना चाहे तो रो भी नहीं सकते, हंसना चाहे तो हंस भी नहीं सकते, मतलब ऐसी स्थिति आ जाती है जो ना तो हम जी सकते हैं अच्छे तरह से, ना मर सकते हैं, बीच में लटक जाते बीच में हैं। अटक जाते हैं। बिल्कुल, लेकिन आप बीच से निकल गई हैं। जी जी। हाँ हाँ, आपने अब सही होने की तरफ कदम बढ़ा दिया है। जी, बिल्कुल मुझे सही होना है। बिल्कुल। तो आपने सही होना है और भगवान श्री कृष्ण सही करने में ही लगे हुए हैं। जी तो आप तो अर्जुन से पहले भी मान गई हैं। तो अब 17वां अध्याय जितना हो पाता है हम कर लेते हैं। तो 18वां अध्याय काफी बड़ा अध्याय है, वो शायद आपके साथ नहीं होगा, क्योंकि आज अभी हम शाम तक जितना हो पाया उतना गीता का करेंगे। उसके बाद फिर मैं बोर्ड पर आपको वो सारे समझाऊंगा जो जी। ट्रिगर लेंगे। एक एक ट्रिगर के साथ फिर एक एक चीज को हम डिस्कस करेंगे। जी लाश वाला, लैटरिंग वाला, और जूठे बर्तनों वाला, और एक कुत्ते वाला। ये 4 ट्रिगर तो हम लेंगे ही लेंगे। जी तो इन चारों चीजों को समझेंगे, वो आज शाम को और कल समझना हो जाएगा। और बीच में भी अगर वक्त रहा तो गीता के श्लोक फिर से ले लेंगे। तो अभी 17वें अध्याय का पहला श्लोक ले लेते हैं। अब कृष्ण ने 16वें अध्याय में देवी प्रकृति वाले इंसान के लक्षण बता दिए, असुर प्रवृत्ति वाले इंसान के लक्षण भी बता दिए। तो अब अर्जुन क्या समझा क्या नहीं समझा, ये तो अर्जुन खुद ही बताएगा। जैसे आप क्या समझी क्या नहीं समझी वो आपने खुद बता दिया। तो अब अर्जुन क्या बता रहे हैं वो 17वें श्लोक में पता लगने वाला है। पहले श्लोक में अर्जुन बोले, हे कृष्ण, जो मनुष्य शास्त्र विधि को त्याग कर श्रद्धा से युक्त हुआ देवादि का पूजन करते हैं, उनकी स्थिति फिर कौन सी है? सात्विकी है अथवा राजसी किंवा तामसी? अब अर्जुन ने सवाल बहुत महत्वपूर्ण पूछा है। अर्जुन के मन में जिज्ञासा बढ़ती जा रही है। पहले वो डर के कारण युद्ध नहीं कर रहा था, युद्ध तो अब भी वो नहीं करना चाहता है। अब वो सवाल पे सवाल पूछ रहा है कि जो मनुष्य शास्त्र विधि को त्याग कर, कि कुछ मनुष्य जो प्रकृति के अनुसार नहीं चलते, कि अप्राकृतिक हो जाते हैं, श्रद्धा से युक्त, लेकिन उनके अंदर विश्वास है, श्रद्धा है, देवादि का पूजन करते हैं, तो फिर वो कहाँ जाते हैं? वो कौन सी प्रकृति हुई? जैसे पिछले अध्यायों में बताया था, तामसी, सात्विक, राजसी। तो अर्जुन वहां से सवाल कृष्ण के लिए पेश कर रहा है कि वो बताइए। तो अब कृष्ण क्या बोले? श्री भगवानुवाच, श्री भगवान बोले, मनुष्यों की वह शास्त्रीय संस्कारों से रहित केवल स्वभाव से उत्पन्न श्रद्धा, सात्विकी, राजसी तथा तामसी, ऐसी तीनों प्रकार की हो सकती है। उसको तू मुझसे सुन। अनंत जन्मों में किए हुए कर्मों के संचित संस्कार से उत्पन्न हुई श्रद्धा स्वभाव भाज्य श्रद्धा कही गई है। कि एक स्वाभाविक श्रद्धा होती है कि हमारे जो कर्म है वो अनंत है, कि आप बचपन से जैसा करते आए हो उससे एक स्वभाव बन जाता है। जैसे ओसीडी में आपका हाथ धोना, नहाना, पैर धोना,
वो स्वभाव सा हो गया है, एक आदत हो गई है। जी उसमें आपको सोचने की जरूरत नहीं होती है, अपने आप चलता है। जैसे आपने गंदगी देखी, गंदगी टच हुई, तो स्वाभाविक तौर पर ही हाथ पैर वॉश बेसिन की तरफ जाने लग जाते हैं। नल का खोलना अपने आप हो जाता है, सब कुछ ऑटोमेटिक होने लग जाता है। जी आप रोकना भी चाहे नहीं रोकेगा, वो एक मशीन की तरह, एक रोबोट की तरह चीजें होती हैं। पहले तो मैं खाना खाती थी, हम्म। तो खाना खाने के बाद भी मुझे हाथ पैर मुंह सारे धोने हैं। हाँ, जी बीच में भी। जी हाँ, जब भी एहसास हो गया। खाना खाने से पहले भी, खाना खाने के बाद भी। हाँ, जी जैसे कि खाना खाने के बाद धोती थी मैं। जी, और खाना खाने से भी पहले तो धोती ही धोती थी, बाद में भी धोती थी। लेकिन आज खाना खाने से पहले हाथ धोए? जी नहीं धोए, नहीं धोए? नहीं धोए, मैंने भी नहीं धोए। और ना ही बाद में हाथ धोए। अब वो तो चलो धोना तो है ही है, लेकिन नहीं धोए। डर के कारण रुकना नहीं है। मुंह धोना था, इतना दूर से हाथ धोते थे, हाँ, इतना भी हो जाता। हाँ, इतना तक सारा ही, जी कोहनी तक तो वैसे ही ऐसे ऐसे पानी गिराते रहते हैं, ऐसे ऐसे। इतना पैर भी धोते थे। हाँ, जी तो पैरों को और हाथों को काफी सजा आपने दे दी है। अब तो पैर काले काले तो हो गए ना, ये इसी नहाने के कारण हुए हैं। जैसे कि पानी लगने की वजह से। हाँ, जैसे कि इनके ऊपर कोई साधन गुजारा गया हो, जैसे कि कोई किसी कुचले गए हो पैर, ऐसे हो गए ना, जैसे किसी पत्थर से जैसे रगड़ दिए हो ना। जी, हाथ के ये नाखून है ना, हाँ, इसके बगल में भी पानी लग जाती है। अभी भी लगती है? अभी नहीं लगती है, पहले लग हाँ, जाती। चमड़ी अब तो सही आ गई। जी लेकिन अभी आपने जो गड़बड़ की तो फिर से गड़बड़ हो जाएगी। जी, हाँ हाँ हाँ, अब नहीं करनी है गड़बड़। बस। तो अब आप कृष्ण की बातों को हमेशा याद रखेंगी, जो कृष्ण गीता में समझा रहे हैं उसी को अनुसरण करना है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्यों की वह शास्त्रीय संस्कार से रहित केवल स्वभाव से, जो स्वभाव से या जो बार बार करने से पैदा हुई जो श्रद्धा है, तो वो तीनों प्रकार की हो सकती है। वो तामसी भी हो सकती है, सात्विक भी हो सकती है और राजसी भी हो सकती है। उसके बारे में विस्तार से श्री भगवान बता रहे हैं। तीसरे श्लोक में भगवान कहते हैं, हे भारत, सभी मनुष्यों की श्रद्धा उनके अंतःकरण के अनुरूप होती है। कि हमारी जो श्रद्धा है वो हमारे मन के अंतःकरण के अकॉर्डिंग होती है। कि हमारा मन क्या है, हमारे अंदर की जो अवस्था है वही प्रवृत्ति को तय करती है। प्रवृत्ति अंतःकरण से तय होती है। ये भगवान कह रहे हैं कि श्रद्धा अंतःकरण के अनुरूप होती है। यह पुरुष श्रद्धा में है, इसलिए जो पुरुष जैसी श्रद्धा वाला है वह समय भी वही है। कि जैसी हमारी श्रद्धा है हम वैसे ही हैं, कि हमारे मन की जो अवस्था है वैसे ही हम हो जाते हैं। अगर हमारे मन की जो स्पीड है वो स्लो है तो हम दुखी और प्रमादी हो जाएंगे, तामसी हो जाएंगे। और मन की अगर स्पीड फास्ट है तो हम तामसी में, सात्विक में प्रवेश कर जाएंगे। तो यही कृष्ण कह रहे हैं कि सब कुछ मन पर ही निर्भर करता है, अवस्था पर निर्भर करता है। जैसी हमारी मनोदशा, जैसी हमारी मन की अवस्था, वैसे ही हम हो जाते हैं और वैसी ही प्रवृत्ति हो जाती है। सात्विक पुरुष देवों को पूजते हैं, राजस पुरुष यक्ष और राक्षसों को, तथा अन्य तामस मनुष्य वे प्रेत और भूतगणों को पूजते हैं। कि जैसे आप किसी इंसान के पूजन के तरीके से भी पहचान सकते हैं कि वो तामसी है, राजसी है या सात्विक है। हमारे व्यवहार से हमारे मन का पता चल जाता है, और मन जैसा होगा वैसा ही व्यवहार होगा, तो व्यवहार जैसा होगा मन भी अंदर वैसा ही होगा। तो हमारा व्यवहार हमारे मन की अवस्था को प्रकट कर देता है। तो जैसे हम कर्म कर रहे हैं उससे ही हमारे मन का पता चलता है। जैसे आप बार बार हाथ धो रहे हो तो मन में गंदगी का पता चल ही जा रहा है, और अगर आप हाथ नहीं धो रहे तो इसका मतलब मन में कोई गंदगी नहीं है, मन साफ है।
जिसके मन में जितना मैल आ जाएगा, मन में जितना डाटा आ जाएगा, वो उतना ही विचलित हो जाएगा। जी। और फिर उस अंदर के विचलन को ठीक करने के लिए वो कर्म करेगा, और कर्म से पता चल जाएगा कि विचलन कितना है। जिसके अंदर जितनी ज्यादा गंदगी का कचरा है, वो उतना ही ज्यादा कंपल्शन करेगा। जी। हाँ, तो आपके अंदर कितना डाटा है वो कंपल्शन से पता चल जाता है। कंपल्शन कितना हो रहा है, कितने सालों से, कितनी दफा हो रहा है। तो हे भारत, सभी मनुष्यों की श्रद्धा उनके अंतःकरण के अनुरूप होती है, और सात्विक पुरुष देवों को पूजते हैं। देव अर्थात वो पूजा उन लोगों की करते हैं, या वो करते हैं जो सही हो, जो मानवता के हित में हो, जो मानव कल्याण वाला कार्य हो, तो वो पूजा उनकी करते हैं, वही करते हैं। राजस पुरुष यक्ष या राक्षसों को, राक्षसों का काम क्या है कि धोखा देना, मारना, पीटना, अर्थात जो राशि प्रवृत्ति वाले इंसान है वो तो लोभी, लालची या फल की कामना वाले होते हैं, तो इसीलिए वो राक्षसों की पूजा करते हैं। और जो तामस व्यक्ति हैं, जो है ही विध्वंसक, हिंसा करने वाले, मारकाट करने वाले, दूसरों को दुख देने वाले, तो वो प्रेतों की पूजा करते हैं। प्रेत अर्थात खराब एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी या राक्षसी प्रवृत्ति, भूत गणों को पूजते हैं। 5वें श्लोक में कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य शास्त्र विधि से रहित केवल मन कल्पित घोर तप को तपते हैं, तथा दंभ और अहंकार से युक्त एवं कामना, आसक्ति और बल के अभिमान से युक्त हैं, कि जो मनुष्य शास्त्र विधि से, कि वो नियमों के अनुसार नहीं चलते हैं, प्राकृतिक नियमों के खिलाफ मन कल्पित, कि उन्होंने मन में सोच लिया कि ये करना चाहिए। मन कल्पित है कि उन्होंने रोंग, जैसे हमारे मन में या ओसीडी वालों के मन में जो धारणाएं हैं वो मन कल्पित है, वो कल्पना पर आधारित है, वो सच्चाई पर आधारित नहीं है। चाहे आपको लगे कि हाथ धोने से, पैर धोने से सफाई होती है, ये भी मन कल्पित धारणा है। और आपको लगता है कि दूसरा पास से निकल गया, भिखारी को छू लिया, टच कर दिया, या दूसरा व्यक्ति छेनी खेनी खा रहा है, उसके आप पास में बैठ गए और आप गंदे हो गए, तो ये भी मन कल्पित धारणा है। तो उसके निपटारे के लिए फिर आप तप करते हो, तप अर्थात कंपल्शन करते हो, तथा दंभ और अहंकार से युक्त कामना। तो ये राशि प्रवृत्ति के गुण कृष्ण बता रहे हैं, आसक्ति और बल के अभिमान से युक्त हैं। 7वें श्लोक में इसी बात को आगे कृष्ण कह रहे हैं कि जो शरीर से स्थित भूत समुदाय को और अंतःकरण में स्थित मुझ परमात्मा को कृष्य करने वाले हैं, उन अज्ञानियों को तू आसुर स्वभाव वाला जान। कि जो शरीर से भूत समुदाय को, अर्थात भूत समुदाय का मतलब क्या है कि जो वो वस्तुएं जो दिखाई दे रही हैं, उन्हीं को वो पूजते हैं और उन्हीं को ही वो नष्ट कर देते हैं। अर्थात भगवान की बनाई हुई मूर्तियों को जो तोड़ते हैं, अंतःकरण में स्थित मुझ परमात्मा को करस्य करने वाले, अर्थात हर एक इंसान के अंतर्मन में परमात्मा है, उसको नुकसान पहुंचाने की चेष्टा करने वाले, उन अज्ञानियों को तू आसुर स्वभाव वाला जान। कि ऐसे इंसान अज्ञानी ही हैं और वो असुर है। अज्ञान हमेशा असुर स्वभाव होता है, ये याद रखना है। तो ओसीडी के अंदर जो कर्म हो रहे हैं, जो कंपल्शन हो रहे हैं, वो अज्ञान जनित है। चाहे वो बीमारी वाली ओसीडी में हो, रिलीजियस ओसीडी में हो। जब भगवान सजा ना देते, ना मन्नत लेते, भगवान को कोई मतलब नहीं है, लेकिन हम भगवान को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, चढ़ावा दे रहे हैं, मन्नत दे रहे हैं, तो वो अज्ञान जनित है, तो वो भी असुर स्वभाव हुआ। 8वें श्लोक में कृष्ण कहते हैं, भोजन भी सबको अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार 3 प्रकार का प्रिय होता है। किसी इंसान को पहचानना हो कि वो इंसान अंदर से सात्विक है, तामसी है या राजसी है, तो वो भोजन के द्वारा भी पहचाना जा सकता है। एक तो कृष्ण ने बता दिया कि पूजा किसकी करेंगे, आपके पूजा करने के तरीके से भी आपके अंतर्मन का पता लग जाता है। अर्थात पूजा का मतलब यह नहीं है कि मंदिर में उठना बैठना,
आप काम क्या करते हो? काम भी तो पूजा है। सात्विक लोग वो काम करेंगे जो सबके भले वाला हो, तामसिक लोग वो काम करेंगे जिसमें खुद का भला हो, दूसरों का नुकसान हो, उल्टा कर्म करेंगे। जी। वो राशि प्रवृत्ति वाले इंसान कर्म वो करेंगे जिसमें उनको फल मिलता हो, जिससे उनकी सत्ता बढ़ती हो, राज्य बढ़ता हो। तो अब भोजन की बात कर रहे हैं। भोजन भी हमें वही प्रिय लगेगा जो हमारे अंदर की प्रवृत्ति है। अर्थात इंसान जैसा अंदर से होगा वैसा ही उसको भोजन अच्छा लगेगा। जी। क्या समझे? जैसा इंसान होगा वैसा भोजन उसको अच्छा हाँ। लगेगा। तो अब भोजन से कैसे पहचाना जाएगा वो कृष्ण बता रहे हैं। भोजन भी सबको अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार 3 प्रकार का प्रिय होता है, और वे यज्ञ, तप और दान भी 3 प्रकार के होते हैं। उनके इस पृथक पृथक भेद को तुम मुझसे सुन। कि अब भोजन को भी कृष्ण बताएंगे, यज्ञ, तप और दान को भी कृष्ण बताएंगे। सबका अपना अपना होता है। जी। हाँ, तो उसको हम अब विस्तार से सुन लेते हैं। 9वें और 10वें श्लोक में कृष्ण कहते हैं, आयु, बुद्धि, बल, आरोग्य, सुख, प्रीति को बढ़ाने वाले कि ऐसा भोजन जिससे उम्र बढ़े। नशे से उम्र नहीं बढ़ती है, नशे से उम्र कम होती है। जी। आयु बढ़ती है। बुद्धि अर्थात आपकी चेतना शुद्ध होती हो, जिस खाने को खा करके आपके अंदर अच्छे भाव, अच्छे विचार आए। बल अर्थात शारीरिक ताकत जिससे मिले। जी। आरोग्य जो आपको निरोग रखे, जिससे आपका स्वास्थ्य बना रहे। सुख जो पेट के लिए पचाने में भी सुगम हो। प्रीति को बढ़ाने वाले जो शरीर के सिस्टम को भी अच्छा लगे, शरीर में जलन या कोई भी ऐसा भोजन सात्विक लोग करेंगे जो शरीर में जलन न पैदा करता हो, शरीर को भी शांति देता हो। तो ये भोजन का प्रकार कृष्ण बता रहे हैं। भोजन कैसा बताया है? आयु, जिससे आयु बढ़ती हो, बुद्धि बढ़ती हो, बल, आरोग्य, प्रीति को बढ़ाने वाला, रस युक्त, जिसमें रस हो। ऐसा ना हो ज्यादा कड़वा हो या बहुत खतरनाक भोजन हो। चिकने तथा स्थिर रहने वाले तथा स्वभाव से ही मन को प्रिय। ऐसे भोजन जो मन को भी अच्छा लगे, खा करके भी आपको अच्छा सा महसूस हो। ऐसे आहार अर्थात भोजन करने के पदार्थ सात्विक पुरुष को प्रिय होते हैं। ऐसे भोजन उनको अच्छे लगेंगे जो सात्विक हैं, जो अच्छे संस्कारों वाले, जो सबका अच्छा सोचते हैं, करते भी हैं। उन इंसानों को ऐसे भोजन प्रिय होंगे। और अब दूसरे भोजन बता रहे हैं 12वें श्लोक में, 11वें श्लोक में, ये जो राजस पुरुष हैं उनको कैसे भोजन पसंद आते हैं वो कृष्ण बता रहे हैं। सात्विक पुरुषों को कैसे भोजन पसंद आएंगे वो बता दिया। अब राजस पुरुषों को कैसे भोजन पसंद आएंगे वो बता रहे हैं। कड़वे, खट्टे, लवण युक्त, बहुत गरम, तीखे, रूखे, दाहकारक, दुख, चिंता, रोगों को उत्पन्न करने वाले आहार अर्थात भोजन करने के पदार्थ राजस पुरुष को प्रिय होते हैं। ये जो कड़वा भोजन खाता है वो राजस है। खट्टा जिसको ज्यादा पसंद हो, लवण युक्त, ज्यादा नमकीन, बहुत गरम, एकदम गरम गरम खाएंगे। तीखे, तीखे का मतलब आप समझते ही हैं, मसाले वाले, तीखे मिर्ची वाले। रूखे, ये जिसमें कोई जैसे सख्त से होते हैं ना, ड्राई से। हाँ, रस युक्त नहीं, रस वाले तो सात्विक को पसंद आते हैं। दाहकारक, दुख, चिंता, रोगों को, कि इनसे वही राशि प्रवृत्ति जन्म लेती है, और राशि प्रवृत्ति का तो स्वभाव ही दुख, चिंता और रोगों को बढ़ाने वाला है। तो ऐसे भोजन किनको पसंद आते हैं? राजस व्यक्ति को। और तामस व्यक्ति को कौन से भोजन प्रिय होते हैं वो 12वें श्लोक में कृष्ण बता रहे हैं। जो भोजन अध पका, ना तो पूरा पका ना कच्चा, रस रहित, जिसमें कोई रस नहीं है, बिल्कुल सूखा, दुर्गंध युक्त, जो बहुत बदबूदार है, बासी, 3-4 दिन का सड़ा हुआ गला हुआ, उच्छिष्ट तथा जो अपवित्र है भी है, कि मांस मछली सब कुछ आ गया ना, वह भोजन तामस पुरुष को प्रिय है। कि गंदा भोजन किसको अच्छा लगेगा? तामस पुरुष। हाँ, तामसी पुरुष को, जो सड़ा गला मांस खाते हैं,
मार कर खाते हैं, बदबूदार खाते हैं, जी अधपका सा खाते हैं, रस जिसमें हो ही ना, सूखा सा हो, वैसा भोजन राक्षसों को पसंद आता है। तो 2 नंबर के काम करते हैं, जो गुंडे मवाली होते हैं उनको भोजन ऐसे ही अच्छे लगते हैं ना, जी शराब वगैरह जिससे बेहोशी छाती हो। तो सात्विक पुरुष कभी शराब नहीं पीता, राजसी और तामसी ही पीते हैं। एक शराब वो है जो वैसे लिमिट में लेते हैं, मन की स्पीड बढ़ाने के लिए, जैसे आपके हस्बैंड लेते हैं या बाकी कुछ लोग होते हैं, जैसे शराब को भी एक योग बना लेते हैं, उसको भी पीते हैं तो आनंद महसूस करते हैं, जी खो जाते हैं। जी वो किसी का बुरा नहीं करते, वो और अच्छे हो जाते हैं। शराब पीने के बाद उनके अंदर खुशी लौट आती है, तो वो सात्विक है। लेकिन शराब पी के गाली निकालना, मारना पीटना, बुरे काम करना, वो तामसी है। जी ठीक है। 13वें श्लोक में कृष्ण बता रहे हैं, जो शास्त्र विधि से नियत यज्ञ करना ही कर्तव्य है, इस प्रकार मन को समाधान करके फल न चाहने वाले पुरुषों द्वारा किया जाए, वह सात्विक है। तो अब यज्ञ कौन सा सात्विक है? कि जो शास्त्र विधि से, जो प्रकृति द्वारा, प्रकृति ने हमें जो कर्म दिया है, जैसे मुझे बोलने का, ठीक करने का कर्म दिया है, किसी को खेलने का, किसी को लिखने का, किसी को गाने का, प्रकृति ने कर्म दिया है। तो जो प्रकृति द्वारा दिया हुआ कर्म करता है, वो शास्त्र विधि से यज्ञ कर रहा है। कर्तव्य कर्म भी मेरे लिए यही कर्तव्य है, ये भगवान ने चुना है। इस प्रकार मन को समाधान करके फल न चाहने वाला, उसको उस कर्म से फल नहीं चाहिए, उसको कर्म करने में मजा है। जो राजसी होते हैं वो फल के लिए करते हैं, कर्म में मजा नहीं है, फल में मजा है। जैसे कुछ डॉक्टर ऐसे होते हैं जो राजसी होते हैं, तो वो इलाज इसलिए करते हैं कि पैसा मिले, उनको इलाज करके मजा नहीं आता। जी लेकिन कुछ सात्विक डॉक्टर होते हैं जिनको इलाज करके, किसी को स्वास्थ्य लाभ पहुंचा करके अच्छा लगता है, वो सात्विक है। तो सात्विक पुरुष का ध्यान हमेशा सर्विस के ऊपर रहेगा, ना कि आउटकम के ऊपर। तो जैसे कुछ मानसिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं जो दूसरे को मानसिक लाभ दे करके खुश होते हैं, या उनका ध्यान होगा कि पहले मैं रिजल्ट दूं, मेरा अधिकार कर्म पर है कि बेहतरीन रिजल्ट आ जाए बस। तो वो पैसा नहीं सोचते हैं, पैसे को ध्यान में नहीं रखते हैं, तो वो सात्विक है। और कुछ बार बार पैसे के लिए कर्म करते हैं कि मुझे इलाज करना है, आज विनीता जी की ओसीडी ठीक करनी है, कितने लाख रुपए मिल जाएं, तो वो ठेका ही मार लेते हैं कि 50,000। तो वो पैसा नहीं दोगे तो वो इलाज नहीं करेंगे, पहले अकाउंट में 50,000 डलवा लेंगे, उसके बाद 2-4 क्लास देके भगा देंगे, लिपा पोती कर लेंगे। मेरे को तो 500 रुपए में। अब कोई कहता है ना ये सब के बाद, तो बोलते हैं हमको ऐसे ही रहना है, ठीक है, लेकिन मुझे नहीं जाना किसी भी बाबा के पास, क्योंकि होगा ही नहीं, कुछ और ज्यादा बढ़ ही जाएगा। हाँ जी तो मैं भी तो बाबा ही हूँ, खाली कपड़े वाला। मुझे तो अच्छी तरह से ठगा, और मैं ठगा भी गई। हाँ तो मेरे पास कितने ठगाए? जी नहीं, आपके पास नहीं ठगाए हैं अभी। अभी नहीं ठगाए? नहीं, मतलब नहीं। अच्छा, मुझे तो रिजल्ट भी मिल रहा है इसका। हाँ सर अच्छा, आपने जो भी कर रहे हैं वो तो अच्छे के लिए कर रहे हैं, लेकिन मैं इतना ही कहूंगी कि आप कर रहे हैं तो इंसान के जिंदगी में तो पैसे को भी जरूरत होता है ना। जो इंसान कुछ कर रहा है तो उसको तो अपना लाइफ भी तो देखना है। बिल्कुल जी, तो आप तो मतलब लोग के कल्याण के लिए कर रहे हैं। हाँ। लेकिन हम जिस लोग के कल्याण के लिए कर रहे हैं उसके कारण अगर मुझे दुख हो तो फिर ऐसे कल्याण का क्या फायदा। बिल्कुल जी, तो आप तो इसके लिए कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पैसे ठगते हैं, सामने वाले लोग मर जाए जिंदा रहे उससे कोई मतलब, वो तामसी है ना। जी, तो मैंने दिए और इन्हें अभी तक पता नहीं है। अच्छा, उस बाबे का पता बताओ, उसे ले आते हैं वापस। हाँ? वो तो बाबा की तरह दिखते भी नहीं थे। अच्छा, कैसे दिखते थे? बस नॉर्मल इंसान की तरह। वो तो जॉब भी करते थे। उन्होंने जंतर उंतर दिए, ताबीज दिए मुझे, और कुछ बोले थे पूजा पाठ ऐसे करना है। कैसे कैसे बोले थे बता दो। और कुछ लौंग पढ़ के दिए थे। लौंग पढ़ के? लौंग बोले तुमको जब बेचैनी घबराहट होगी तो इसे खा लेना। और फिर बादाम था, बोले उसको पीस के माथे पे लगाना है।
और उससे तो मुझे और एलर्जी होती थी, माथे पे लगाना है उससे और होती थी। अच्छा, और कुछ सामान दिए थे, सामान क्या क्या दिए थे? उसमें बोले थे क्या, उसमें ये है वो सफेद हाथी का कुछ था, दांत, हाथी अच्छा। का दांत, और 9 मुख वाले सांप का कांटा, और कुछ था, उतना याद नौ नहीं मुख है। वाला सांप होता है? पता नहीं। होता ही नहीं है, नौ मुख वाला सांप है। जी हाँ, उन्होंने ऐसा मुझे बोला हाँ। और मैंने माना, क्योंकि उस समय मुझे इतना ज्यादा था कि कोई मुझसे 5 लाख भी कहता तो अच्छा, मैं दे देती उसे। उसका मतलब भाई उस बाबा ने भी गलती कर दी। और जरूरी होता है हाँ। तो बोले कितना का जरूरी है उतना ही देंगे। जी। तो यहाँ आने के लिए पूछे नहीं कितने पैसे लेने वाले हैं? जी नहीं, हैं? हम बता दिए थे 3000 का दे बोले हैं, हम्म। और आने जाने में तो खर्चा जो होगा सो होगा ही। हम्म। बोले ठीक है चलो। नहीं, आपका वीडियो देखे थे ना बहुत, अच्छा गीता कोर्स जो है सो मैं चलाती थी तो ये रहते थे तो देखते थे, अच्छा। मेरे बच्चे लोग भी देखते थे। तो इनको विश्वास था आप पे, क्योंकि इनको बाबा पे विश्वास नहीं है। बाबा तो वो भी शैली तो मेरी भी बाबा वाली थी। जी जी, तो वो तो इनसे छुप के गए ना। अच्छा। जी, तो बाबा पे विश्वास नहीं है इनको, ये पंडित बाबा ये सबको नहीं मानते हैं। इनका बस चले तो पूजा पाठ भी अपने कर लेंगे, किसी को पंडित को बुलाएंगे भी नहीं। जी, तो ये सबके खिलाफ है ये। अच्छी बात है। जी, तो आपके वीडियो देखे थे तो आप पे भरोसा था इनको। जी, और हमें कुछ चेंजिंग भी आया था। अच्छा अच्छा। जी, तो उनको ऐसा लगा कि मैं वहां लेके जाती हूँ, इतना किया, चलो एक बार और सही। चलो बढ़िया है, चलो उनको भी, उनका विश्वास भी बना रहा और आपने उनके विश्वास को कायम रखा, जी। ये भी बहुत अच्छी बात है। चलिए, तो हम बात कर रहे थे यज्ञ की, राक्षसी भोजन की। हाँ भोजन की बात हो गई थी। अब सात्विक यज्ञ की बात कर रहे थे कि सात्विक यज्ञ वो है कि बिना फल के लिए किया जाता है। जैसे जो डॉक्टर कर्म या इलाज करने पर ध्यान रखता है वो सात्विक डॉक्टर है। डॉक्टर भी 3 प्रकार के होते हैं, काउंसलर भी 3 प्रकार के होते हैं, जी। एक राजसी, एक तामसी और एक सात्विक। सात्विक, तो काउंसलर राजसी, या तामसी और सात्विक। तो डॉक्टर या काउंसलर चलो एक ही मान लेते हैं। तो जो डॉक्टर इलाज करते हैं कि सामने वाले को फायदा हो जाए, बस कर्म इसलिए करते हैं कि उनको फल नहीं चाहिए, बस उनका बेहतरीन सर्विस पर फोकस रहता है, तो वो डॉक्टर होते हैं सात्विक। जी। और जो डॉक्टर पहले पैसा लेते हैं फिर सर्विस देते हैं, सर्विस भी कोई बढ़िया घटिया सी होती है लेकिन पैसा उसके एवज में बहुत ज्यादा ले लेते हैं। जी। उनको ये कोई मतलब नहीं है कि सामने वाले को फायदा हुआ नुकसान हुआ, सामने वाला क्या उतना पैसा दे सकता है जितना तुम मांग रहे हो। वो सामने वाला चाहे अपनी जमीन बेचे चाहे घर बेचे, उनको तो अपने पैसे से मतलब है। तो वो होते हैं राजसी। और जो लूटते हैं, धोखा देते हैं, हथिया लेते हैं, वो जैसे सर्विस देनी नहीं है, पैसा अकाउंट में आ गया तो अब कुछ नहीं देना, डराना धमकाना, तो वो होते हैं तामसी। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के डॉक्टर होते हैं। तो 3 प्रकार के यज्ञ, तो पहला यज्ञ हमने सात्विक जान लिया और दूसरा बता रहे हैं कृष्ण 14वें श्लोक में, परंतु हे अर्जुन केवल दंभाचारण के लिए अर्थात फल को ही दृष्टि में रखकर जो यज्ञ किया जाता है उस यज्ञ को तू राजस जान। कि जो यज्ञ, जो काम, जो शुरुआत फल के लिए की जाती है, पहले फल फिर शुरुआत, पहले फल। मुझे जैसे यज्ञ कुछ करवाते हैं ना कि घर में शांति आए, तो राजस है कि शांति के लिए यज्ञ किया, यज्ञ करवा लिया, कुछ आए ना आए वो लेना देना नहीं, तो वो सात्विक है। बस यज्ञ करवाने में मजा था, बस घर में सुख शांति की कोई लालसा नहीं है। तो अब मंदिर भी 3 तरह से हम जाते हैं, या तो भगवान से कुछ मांगने के लिए, ज्यादातर मंदिरों में तो
राजस ही जाते हैं 99%, कि भगवान से कुछ चाहिए, नहीं जाएंगे तो भगवान नाराज हो जाएंगे। तो ये सारी प्रवृत्ति क्या है, ये राजस प्रवृत्ति है। या भगवान को गाली देने के लिए जाना, तोड़ना फोड़ना, वो तामसी हो गया। और जो सात्विक है वो मंदिर जाते ही नहीं, क्योंकि वो जहां होते हैं वही मंदिर हो जाता है। सात्विक तो खुद मंदिर होते हैं। 15वें श्लोक में कृष्ण कहते हैं, शास्त्र विधि से हीन, कि प्राकृतिक नियमों के उल्ट, अनदान से रहित, भी कुछ भी दान नहीं, भाव भी नहीं है दान का, बिना मंत्रों के, बिना दक्षिणा के और बिना श्रद्धा के किए जाने वाले यज्ञ, जो लूट खसोट हिंसा के लिए काम किया जाता है, यज्ञ किया जाता है किसी को मारने के लिए, वो तामस है। 16वें श्लोक में कृष्ण कहते हैं, देवता ब्राह्मण गुरु, यहाँ गुरु का मतलब है, यहाँ गुरु शब्द माता पिता आचार्य वृद्ध अपने से जो किसी प्रकार से बड़े हों उन सबको समझना चाहिए। तो हम गुरु उसे ही मान लेते हैं जो ज्ञान देता है, जो अंधेरा दूर करता है, प्रकाश फैलाता है, वो गुरु है। और ज्ञानियों का पूजन पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा, यह शरीर संबंधी तप कहा गया है। कि तप शरीर संबंधी कौन सा है, देवता ब्राह्मण गुरु और ज्ञानी जनों का पूजन, पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा, यह शरीर संबंधी तप कहा गया है। जो उद्वेग न करने वाला, प्रिय, हितकारक एवं यथार्थ भाषण है, जो वेद शास्त्रों के पठन पाठन एवं परमेश्वर के नाम जप का अभ्यास है, वही वाणी संबंधी तप कहा गया है। तप भी 3 प्रकार के होते हैं। एक तो शरीर का तप होता है, तो शरीर का तप तो वो होता है जो देवता ब्राह्मण गुरुजनों आदि का पूजन, पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य, अहिंसा, यह शरीर संबंधी। तो आप शरीर को ध्यान में रखते हैं, शरीर की पूजा करते हैं, शरीर को मुख्य रखते हैं, वो क्या है, शरीर संबंधी तप है। जो उद्वेग न करने वाला, प्रिय, हितकारक, कि जो वाणी संबंधी है वो क्या है, कि जो शब्द हम बोलते हैं, कि किसी का हम वाणी से, तप का मतलब क्या होता है, आचरण करना। तप वो होता है ना, जैसे आप कोई ना कोई नियम फॉलो कर रहे हैं, तो वाणी का तप होता है वाणी पर संयम, कि आप वाणी से किसी को अच्छा फील करवा रहे हैं। तथा वेद शास्त्रों के पठन पाठन, परमेश्वर का नाम जप अभ्यास, वही वाणी संबंधी तप है। अर्थात वाणी आपकी संयमित है, वो वाणी से आप किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, तो वो वाणी का तप है। 18वें श्लोक में कृष्ण कहते हैं, मन की प्रसन्नता, शांत भाव, भगवचिंतन करने का स्वभाव, मन का निग्रह, अंतःकरण के भावों की भली भांति पवित्रता, इस प्रकार यह मन संबंधित तप है। मन से संबंधित तप क्या है, या मन का संयम क्या है, मन की प्रसन्नता। क्या आप मन की प्रसन्नता के लिए काम करते हैं, जैसा टाइम एंड स्पेस में जाना ना, कि मूड के अनुसार करना, कि जिससे आपका मन राजी हो वही करते हो। जैसे आपका वकालत करने से मन राजी होता है तो आप वो कर रहे हैं। शांत भाव, हमेशा शांत रहते हैं, उद्विग्नित नहीं होती। भगवान चिंतन, भगवान का मतलब है प्रकृति के नियम, जो हो रहा है वैसा ही सुख शांति सर्वहित के लिए आप सोचती रहती हैं, ना कि गंदगी के बारे में सोचना। स्वभाव, मन का निग्रह, कि मन में और ज्यादा डाटा नहीं आने देते, कि मन का निग्रह करना बहुत जरूरी है। कि देखिए, मन में डाटा बाहर से ही आता है, सबसे पहले परिवार ने दिया, फिर समाज, फिर धर्म, तो यहाँ से डाटा आया ना, तो आप मन का निग्रह कर लिया, अर्थात आप दूसरों से कचरा नहीं ले रही हैं। आजकल ये फोन है ना, ये सोशल मीडिया भी कचरा ही डालता है, ये भी बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां पैदा कर रहा है। तो इसका भी आप इस्तेमाल सिर्फ सुनने के लिए, कुछ अच्छे राजेंद्र जोधपुरिया के वीडियो देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो मन का निग्रह हो गया। तो ये मन का तप है। इसके अलावा 19वें श्लोक में, फल को न चाहने वाले योगी पुरुषों द्वारा परम श्रद्धा से किए हुए उस पूर्वोक्त 3 प्रकार के तप को सात्विक तप कहते हैं। सात्विक तप कौन सा होता है, जो तीनों से परे, फल को न चाहने वाला, कि जो काम आप करते हैं, जो भी करते हैं, उसमें फल की इच्छा नहीं है। योगी पुरुषों द्वारा परम श्रद्धा से, क्या आपका परमात्मा में अटूट विश्वास है, अर्थात प्रकृति के नियमों के अनुसार ही चलते हैं, उसी की रजा में किया हुआ पूर्वोक्त 3 प्रकार के तप को इनसे
अतिरिक्त जो तप है वो सात्विक तप है। और 20वें श्लोक में जो तप सत्कार मान पूजा के लिए तथा अन्य किसी स्वार्थ के लिए स्वभाव से या पाखंड से किया जाता है वह अनिश्चित एवं क्षणिक फल वाला तप यहाँ राजस कहा गया है। अनिश्चित फल वाला किसे कहते हैं? उसको कहते हैं जिसका फल होने न होने में शंका हो। कि राजस जो भी करते हैं उसमें फल मिल भी सकता है, नहीं भी मिलता है, उसमें शक हमेशा बना रहता है। या मिलेगा तो क्षणिक फल मिलेगा, फिर चला जाएगा। जैसे आपने किसी को लूट करके किसी से गाड़ी लूट भी ली तो आपको आनंद आया, वो तो क्षणिक है, फिर वो चला जाएगा। तो ये राजस हो गया कि आपने मन के वश में होकर के लालच लोभ से आपने क्या किया? आपने तप किया, वो राजस तप है। जो तप मूढ़ता पूर्वक हट से, जो जिद्दी धक्के से मन वाणी और शरीर की पीड़ा से सहित, कि उसमें मन से भी आप पीड़ा दे रहे हो, शरीर से भी दूसरों को पीड़ा दे रहे हो, मन से वाणी से भी, वह तप क्या है? वो तामसी तप है। और दान देना ही कर्तव्य है, ऐसे भाव से जो दान देश काल और पात्र प्राप्त होने पर उपकार न करने वाले के प्रति दिया जाता है वह दान सात्विक है। अब दान देखिए 3 प्रकार का होता है। दान के बारे में पिछले अध्याय में भी हमने जाना था, इस अध्याय में फिर जान लेते हैं कि दान 3 प्रकार का होता है। सबसे पहले सात्विक दान की बात करते हैं। जिस देश काल में जिस वस्तु का अभाव है, जैसे यहाँ पर बाढ़ आ गई और अनाज नहीं है तो आप अनाज देते हैं, तो वो सात्विक है कि भूखों को आप अनाज दे रहे हैं। वही देश काल उस वस्तु को प्राणियों की सेवा करने के लिए योग्य समझा जाता है। भूखे, अनाथ, दुखी, रोगी, असमर्थ तथा भिक्षुक आदि को अन्न, वस्त्र, औषधि एवं जिस वस्तु का उसके पास अभाव हो उस वस्तु द्वारा सेवा करने के लिए योग्य पात्र समझे जाते हैं। और श्रेष्ठ आचरण वाले विद्वान ब्राह्मण जन धनादि सब प्रकार के पदार्थों द्वारा सेवा करने के लिए योग्य प्राप्त समझे पात्र माने जाते हैं। तो इसमें कृष्ण कहते हैं कि जिसको जरूरत है उसी को दिया जाए। तो आप पंडितों को, ब्राह्मणों को दान देना ये पाप माना गया है। जैसे प्राय वर्तमान समय के चंदे, चिट्ठे आदि में धन दिया जाता है। तो वर्तमान में ये क्या है कि ये गीता प्रेस गोरखपुर वालों ने ना अपनी तरफ से कुछ चीजें लिख दी गई हैं। गीता में कृष्ण ने ये नहीं कहा कि ब्राह्मणों को दान दो या मंदिरों के लिए चंदे इकट्ठे करो, तो इन्होंने अपनी तरफ से ये लाइनें जोड़ी हैं वो अपना धंधा बचाने के लिए, क्योंकि ये शास्त्र पंडितों ने अपने धंधे के लिए लिखे हैं। ज्यादा जो ऑथेंटिक शास्त्र है ना वो पुराने शास्त्र हैं और उनमें श्लोक उतने ज्यादा नहीं है। तो अब जो भगवत पुराण है, चाहे और बहुत सारे पुराण हैं, वो शास्त्र पुराण पंडितों ने अपनी पूजा करवाने के लिए, अपनी रोजी रोटी बचाने के लिए, बढ़ाने के लिए ही लिखे हैं। तो उसमें वो बातें जोड़ते रहते हैं। हाँ, तो ब्राह्मण अपनी पूजा के लिए, इसमें भी ये एक्स्ट्रा जो बातें लिखी हैं वो पंडितों ने गीता में, गीता के अलावा ये नीचे लाइनों में दर्ज कर दी हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप पंडितों को दान दें। पंडितों को दान देना तो पाप है जो नरक में लेके जाएगा। और मंदिर, मस्जिद, चंदे, चिट्ठे आदि में जो धन दिया जाता है वो भी पाप माना गया है। तो जरूरतमंद को दान दें। जैसा कृष्ण कहते हैं ना कि जो ऐसे भी दान देना कर्तव्य है कि हमने कुछ नहीं कमाया, परमात्मा ने यहीं से दिया है ना। भी जो पैसा आज मेरे पास है वो परमात्मा का ही है, तो परमात्मा के पास ही लौट जाना है। मैं तो निमित्त हूं, तो मेरे पास कुछ है तो मैं किसी की मदद कर सकता हूं तो करूं। तो वो दान देना कर्तव्य है, ऐसा जो मानता है वो सात्विक है। ऐसे भाव में जो दान देश भी, जिस जगह पर जरूरत है और काल, जिस समय उसको जरूरत है, ऐसा नहीं है कि आज किसी को जरूरत तो है नहीं पैसे की और उसको दे दो, वो नहीं। और पात्र कि क्या वास्तव में वो जरूरतमंद है। जैसे कोई बीमार है तो उसको इलाज के लिए डॉक्टर को ही पैसे दे आओ, जैसा हमने पीछे बात कर ली है, वह सात्विक दान है। तो अब राजस दान सुन लेते हैं। 23वें श्लोक में कृष्ण कहते हैं
किंतु जो दान क्लेश पूर्वक दान कौन सा होता है, जैसे प्राय वर्तमान समय में चंदे चिट्ठे आदि में धन दिया जाता है, वो क्लेश पूर्वक है, उसको देने की जरूरत नहीं है, वो क्लेश पूर्वक है। तो तथा प्रत्युपकार के प्रयोजन से, कि जो सात्विक दान है वो लालच में नहीं दिया जाता कि मुझे भी दान मिलेगा या मेरी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी, मनोकामना की इच्छा नहीं होती, बस दे दिया जाता है, तो वो सात्विक है। जिसमें मनोकामना का लालच हो वो राजस दान आ जाता है। जो दान क्लेश पूर्वक झगड़ा करके चंदे चिट्ठे में देना, प्रत्युपकार के प्रयोजन से कि मुझे भी मिलेगा, मेरी भी मदद होगी, मेरी वाहवाही होगी, मेरा नाम होगा। जैसे लोग धर्मशाला मंदिर बनाते हैं तो अपना नाम गुदवा देते हैं ना, जी। तो यहाँ इस फला सेठ ने बनाया, ये फला घुसपैठिए ने बनाया, ये उस आतंकवादी ने बनाया, वैसा लिखते तो नहीं है, होते तो वो वही हैं। ये फला चोर ने बनाया, उसने टैक्स का पैसा कमाया, उसने किसानों से फसलें हड़पी, उसने वहां पर इतना बड़ा फ्रॉड किया, उतनी बड़ी रिश्वत ली, ऐसे उसने 2 नंबर का माल बेचा। वो होते तो वही हैं बंदे, तो कुख्यात अपराधी। तो वो फिर उस अपराध भाव को या अपराध के पैसे को दान में लगाते हैं, तो वो भी पाप ही कर रहे हैं, वो राजस प्रवृत्ति में आ जाता है। क्योंकि जो पुण्य आत्मा है वो दान देगा ही नहीं, क्योंकि वो देने वाला समझता ही नहीं है ना खुद को, वो तो कहेगा जो उसका है उसकी उसी का अधिकार है, उसके पास, वो कहते हैं ना अनाप शनाप पैसा मिलेगा भी नहीं। हाँ, अनाप शनाप वो करता ही नहीं ना इकट्ठा, 1 नंबर से तो कहाँ आएगा। तो यही कृष्ण कह रहे हैं कि प्रयोजन से फल की दृष्टि में रखकर फिर दिया जाता है, वह दान राजस है, कि फल मिलेगा, इस लालच में जो दान दिया जाता है वो राजस है। मान बढ़ाई प्रतिष्ठा स्वर्ग आदि प्राप्ति के लिए अथवा रोग आदि की निवृत्ति के लिए, कि कई बार हम चढ़ावा चढ़ाए आते हैं कि इससे रोग निकल जाएगा, तो वो रोग तो नहीं निकलता है, लेकिन वो दान राजस आ जाता है। भी चढ़ावे से रोग निकलता तो फिर अस्पताल या डॉक्टर होते ही क्यों। हाँ, लोग ऐसी मूर्खताएं करते हैं, पंडित ऐसी मूर्खताएं करवाते हैं, लालची लोग ऐसा करवाते हैं। अब तामस दान कौन सा है, जो दान बिना सत्कार के अथवा तिरस्कार पूर्वक अयोग्य देश काल, कि जो लुटेरे को दिया जाता है, जिसको जरूरत नहीं है उसे दिया जाता है। जैसे इन पंडितों को पैसे की जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ बनिया ठग, जो बनिया लोग हैं वो ज्यादा डरपोक होते हैं, वो इन पंडितों के बहकावे में आ जाते हैं, क्योंकि ज्यादातर पैसे के जो अधिपति हैं वो बनिया वर्ग होता है, क्योंकि व्यापारी वर्ग है ना वो, तो उनके पास पैसा ज्यादा होता है, लेकिन वो डरपोक भी उसी अवैज में ज्यादा होते हैं। तो इन पंडितों को, इन मूर्खों को वो ज्यादा पैसा ठगाते हैं, इनके बहकावे में आ जाते हैं। तो इन पंडितों को दान देना, मंदिर में दान चढ़ाना और भिखमंगों को देना और ये जो इनको देना, ये सारा का सारा क्या है, कुपात्र के प्रति दिया जाता है, ये तामस दान है। अब आगे कृष्ण कह रहे हैं कि ओम तत्सत, ऐसे यह 3 प्रकार का सच्चिदानंद घन ब्रह्मा का नाम कहा गया है। उसी से सृष्टि आदि काल में ब्राह्मण, वेद तथा यज्ञ आदि रचे गए हैं। ब्राह्मण का मतलब जाति वाला ब्राह्मण नहीं है, ब्राह्मण का मतलब होता है ज्ञान का प्रसार करने वाला, ज्ञान का खोजी। वेद क्या है कि वेद वो है जो नियम, लेकिन अब जो वेद हैं उनमें जो वाक्य लिखे गए हैं वो पंडितों के लिखे गए हैं, जो झूठे हैं, बहुत सारे वाक्य झूठे हैं, यज्ञ आदि रचे गए हैं। तो ये नियम है ओम तत्सत। ये ओम का मतलब है कि एक ऐसा साउंड जो ब्रह्मांड में गूंज रहा है, ओम तत्व सत्य, कि वही सत्य है, सब में चेतना वही है, तत्व वही है, उसके अलावा कुछ नहीं है। तो ओम तत्सत ये बहुत बड़ा एक कंसेप्ट है, सब कुछ ओम तत्सत्य ही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो ये ब्रह्मा का ही नाम है। ये आनंद, तो आनंद में है, सत्य जो कालजयी हमेशा है, सत्य चेतना, यही ओम, यही सब कुछ है। यही कृष्ण कह रहे हैं कि यही
सबसे बड़ा है। सृष्टि आदि काल में ब्राह्मण वेद आदि सब कुछ ओम तत्सत से ही बना है, अर्थात ब्राह्मण के जो नियम हैं वही ओम तत्सत है, वही परमात्मा है, उसी से ही सब कुछ बना है। तो ये भगवान श्री कृष्ण ने चीजें बता दी हैं। तो ओम तत्सत को आगे श्री कृष्ण फिर से विस्तार में बताने वाले हैं इस मंत्र को, तो उसको हम आगे ब्रेक के बाद जानेंगे। तो अभी लंच ब्रेक कर लेते हैं, उसके बाद फिर बचे हुए श्लोक और फिर एक्सपोजर।